Now let's see the communication process, extremely important from your exam point of view. Sender, it starts with sender. यहां से मत शुरू कर देना, it starts from the sender. Okay, it ends over here and it again begins from here as well. Sender, that means a person who has a message. ठीक है, अगर किसी के पास में कोई मैसेज ही नहीं है टू कम्युनिकेट, तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट. इमेजिन योरसेल्फ इन अ लिफ्ट, इन अ एलिवेटर, देयर आर टू फ्रेंड्स, आप उस फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, ठीक है, तो आपके माइंड में एक मैसेज आएगा, ए इसको मैं याद होऊंगा नहीं होऊंगा, चलना एक बार हाय बोल के देखता हूं. तो दैट पर्सन हु वांट्स टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन बिकम्स द सेंडर. सेंडर का दूसरा मीनिंग क्या हुआ? समवन हु हैज अ मैसेज, अ व्यू or any idea, instruction to send it to the receiver becomes the sender. तो sender कौन हुआ? Someone who is going to begin the conversation. उसके पास में क्या था? एक मैसेज था. ए फ्रेंड, डू यू रिमेंबर मी? हम साथ में पढ़ते थे स्कूल में. व्हाट इज दैट? दैट्स अ मैसेज. ठीक है. ए यू नो आवर फ्रेंड गॉट एंगेज्ड. व्हाट इज दैट? दैट्स अ मैसेज. आई थिंक बोर्ड एग्जाम से साल कैंसिल हो जाएगी. व्हाट्स दैट? दैट्स अ मैसेज. तो सेंडर के पास में एक मैसेज होता है. तो मैसेज मतलब क्या हो गया? अगेन दैट व्यू, दैट आइडिया, इंस्ट्रक्शन, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द मैसेज. नाउ व्हाट इज एनकोडिंग? वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द मैसेज इज गिवन अ बॉडी, ध्यान रखना, मैसेज को हम एक फिजिकल फॉर्म दे देते हैं. फिजिकल फॉर्म मतलब क्या हुआ? इट कैन बी स्पोकन वर्ड, इट कैन बी अगेन रिटन वर्ड, एनीथिंग. जब हम डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट वर्ड के कॉम्बिनेशन से हम लोग हमारे मैसेज को एक फिजिकल फॉर्म देते हैं, इट बिकम्स एनकोडिंग. एनकोडिंग, कोड मतलब क्या होता है? मैसेज बेसिकली हमको फॉर्म देना, कोड करना. तो एनकोडिंग मतलब क्या हो गया? जब हम हमारे मैसेज को कोई फिजिकल फॉर्म देते हैं, इट बिकम्स एनकोडिंग. फिर हमने एनकोडिंग के बाद में मीडिया सेलेक्ट किया. ठीक है, मीडिया मतलब क्या हुआ? अगेन डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट्सएप पे नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा. आई डोंट हैव हिज नंबर, सो आई विल मैसेज इन ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या एनी सच थिंग. तो दैट बिकम्स योर मीडिया. डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब क्या हुआ? जो आपका मैसेज था जिसको आपने एनकोड किया था, अब वो पहुंच गया रिसीवर के पास में. नाउ द रिसीवर इज गोइंग टू डिकोड द मैसेज. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज और ही इज गोइंग टू रीड द मैसेज. नेक्स्ट इज रिसीवर. हु इज द रिसीवर? हु रिसीव्स द मैसेज. अच्छा, आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आएगा कि पहले डिकोडिंग के पहले तो रिसीवर आना चाहिए था. नहीं, क्यों रिसीवर लास्ट में आया? बिकॉज रिसीवर एक फीडबैक देगा टू द सेंडर. एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. तो दैट मीन्स रिसीवर का एक रिप्लाई, एक फीडबैक, एक एक्नॉलेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. सो रिसीवर के बाद में आता है हमारा फीडबैक. दैट मीन्स अ बेसिक रिप्लाई. ठीक है, इग्नोर किया, क्या हम उसको कम्युनिकेशन काउंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. बेसिकली उसने सीन करके छोड़ दिया, ये उसका एक जेस्चर था. इग्नोर करना उसका एक जेस्चर था. सो दैट मीन्स रिसीवर विल गिव अ फीडबैक टू द सेंडर. नाउ अगेन सेंडर विल गेट अ मैसेज, एनकोड इट, सेलेक्ट अ मीडिया, देन द रिसीवर विल डिकोड इट एंड सेंड अ feedback to the sender. So this is a communication process. Now there is one element over here that we missed, that is noise. What is noise? क्या होता है noise? It is basically the disturbance जो एक सेंडर को फेस करनी पड़ती है या फिर एक रिसीवर को फेस करनी पड़ती है while they are communicating. अब noise कैसे तरीके के हो सकते हैं? For example, you guys are talking on call, network issue, वॉइस बार बार कट होती है, दैट इज नॉइज. आपने कोई मैसेज सेंड करने का कोशिश किया, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू दैट मैसेज कुड नॉट गेट डिलीवर्ड. व्हाट इज दैट? नॉइज, राइट. सो ऑल द डिस्टर्बेंस, इसके लिए मैंने इसको रेड में ऑलरेडी मार्क कर रखा है. ऑल द डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्स अंडर नॉइज. सो दिस वॉज योर कम्युनिकेशन प्रोसेस.